नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ हिंदी चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। चिता जलने के बाद 1 घंटे तक आत्मा शमशान में क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण का रहस्य। जय श्री कृष्ण। मित्रों, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है शमशान घाट की तरफ। राम नाम सत्य है के ये नारे लगते हैं और उस शरीर को जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और जब वह शरीर धू धू करके जलने लगता है तो धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त और परिवार वाले वहाँ से जाने लगते हैं। वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखते, यह सोचकर कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया है? यही से शुरू होता है वह भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच, जिसके बारे में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से लिखा गया है। जब शमशान में आखिरी आदमी भी चला जाता है, जब चिता की आग बुझने लगती है और सिर्फ गर्म राख और सन्नाटा बचता है, तब वहाँ एक शख्स खड़ा रह जाता है। वह कोई इंसान नहीं होता, वह उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के पास खड़ी होकर उस मंजर को देख रही होती है। जरा सोचिए, वह आत्मा जो कुछ घंटे तक उस शरीर के अंदर थी, जो उस शरीर को अपना मानती थी, आज वह उस शरीर को राख के ढेर में बदला हुआ देख रही है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस शरीर को उसने जिंदगी भर संवारा, खिलाया, पिलाया और सुरक्षित रखा, जिस चेहरे को आईने में देखकर उसे गुरूर होता था, अब वह एक मुट्ठी बन गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि देह संस्कार ठीक है बाद 1 घंटा आत्मा के लिए सबसे ज़्यादा कष्टदायी, डरावना और भारी होता है। यह वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अब इस भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं रही। इस 1 घंटे में शमशान की उस भयानक खामोशी में आत्मा के साथ क्या क्या घटता है, उसे क्या दिखाई देता है और वह वहाँ से तुरंत यमलोक क्यों नहीं जाती? आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। यह वीडियो कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें मौत के बाद का वो नंगा सच है जिसे सुनने के लिए कलेजा चाहिए। सबसे पहले हमें उस स्थिति को समझना होगा जब शरीर जल रहा होता है। शास्त्रों के अनुसार जब तक शरीर पूरी तरह नहीं जल जाता, तब तक आत्मा को एक मोह रहता है। उसे लगता है कि शायद मैं वापस इस शरीर में प्रवेश कर सकूं, शायद मैं फिर से जिंदा हो सकूं। वह बार बार उस जलते हुए शरीर के पास जाती है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन आग की तपन और यमदूतों का अदृश्य पाश उसे उस शरीर में घुसने नहीं देता। वह देखती है कि कैसे उसकी त्वचा जल रही है, कैसे उसकी हड्डियां चटक रही है। यह दृश्य उसके लिए किसी प्रलय से कम नहीं होता। और फिर आता है वह दर्दनाक पल जिसे कपाल क्रिया कहते हैं, जब घर का कोई सदस्य या बेटा बांस के डंडे से जलते हुए शव के सिर पर प्रहार करता है और सिर को फोड़ देता है। यह दृश्य देखने में जितना भयानक है, आत्मा के लिए उससे कहीं ज़्यादा पीड़ादायक है। गरुड़ पुराण कहता है कि जैसे ही कपाल फटता है, एक जोरदार धमाका होता है जो सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है। यह वह पल है जब आत्मा का उस शरीर से आखिरी बंधन टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा, यह दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो गया।
लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है, जब कपाल क्रिया हो जाती है और शरीर जलकर खाक हो जाता है। तब नियम के अनुसार घर वाले और रिश्तेदार वहाँ से लौटने लगते हैं। शास्त्रों में सख्त नियम है कि शमशान से लौटते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और डरावना कारण है। जब परिवार वाले वहाँ से जाने लगते हैं तो आत्मा घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह लोग मुझे सुनसान और डरावनी जगह पर अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं। वह चिल्लाती है, आवाज़ देती है कि रुको, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता। मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि अब वह आवाज़ हवा में गूंजने वाली ध्वनि नहीं, बल्कि एक कंपन है। वह आत्मा दौड़ती है, अपने बेटे को पकड़ने की कोशिश करती है, अपने पत्नी या पति को आवाज़ देती है, उनके कपड़ों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। वह किसी को छू नहीं सकती, किसी को रोक नहीं सकती। और जब वह देखती है कि उसे अपने ही लोग, जिनके लिए उसने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला, बेईमानी की, रात दिन एक करके पैसा कमाया, वो आज उसे एक अनजान जगह पर राख के ढेर के पास अकेला छोड़कर जा रहे हैं, तब उसे जीवन का सबसे बड़ा धोखा महसूस होता है। उसे समझ आता है कि दुनिया का कोई भी रिश्ता आखिर तक साथ नहीं देता। सब मतलब के साथी रहते हैं। जैसे ही शरीर ने साथ छोड़ा, सब ने मुंह मोड़ लिया। अब सवाल आता है कि आत्मा उस शमशान में 1 घंटे तक क्यों रुकती है? वह तुरंत उनके पीछे क्यों नहीं जाती? गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान भूमि भगवान शिव का निवास स्थान मानी जाती है, लेकिन यह अतृप्त आत्माओं, भूतों और पिशाचों का गढ़ भी है। जब कोई ताज़ा मृत्यु होती है तो उस आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है, जो उसे कुछ समय के लिए शमशान की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह कवच कमजोर पड़ने लगता है। उसे 1 घंटे के दौरान आत्मा को शमशान में मौजूद दूसरी भटकती हुई रूहें दिखाई देने लगती हैं। उसे अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है। वो देखती है कि वहाँ कई ऐसी आत्माएं हैं जो सैकड़ों सालों से मुक्ति के लिए तरस रही है, जो भूखे और प्यास से तड़प रही है, जिनका शरीर विकृत हो चुका है। कुछ आत्माएं हवा में तैर रही है, तो कुछ जमीन पर रेंग रही होती है। वह नई आत्मा को देखकर उसकी तरफ लपकती है, उसे डराने की कोशिश करती है। यह दृश्य देखकर वह नई आत्मा डर के मारे कांपने लगती है। वह छिपने की जगह ढूंढती है, लेकिन शमशान के खुले मैदान में छिपने की कोई जगह नहीं होती। उसे अपने गलतियों का, अपने पापों का पछतावा होने लगता है। वह सोचती है कि काश मैंने जीवन के कुछ पुण्य किया होता, काश मैंने भगवान का नाम लिया होता, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण कहता है कि उस 1 घंटे में आत्मा को यमदूत तुरंत नहीं पकड़ते, वह उसे छोड़ देते हैं, ताकि वह अपनी आंखों से देख सके कि जिस शरीर और जिस संसार पर उसे इतना घमंड था, उसकी असली औकात क्या है। यह शशान वैराग्य का क्षण है, आत्मा को यह एहसास दिलाने के लिए कि तूने क्या खोया है
और क्या पाया है। उसे वहाँ रुकना पड़ता है। उस समय आत्मा को एक बहुत ही विचित्र अनुभव होता है। उसे समय का ज्ञान नहीं रहता। जो हमारे लिए 1 घंटा है वह उस आत्मा के लिए कई दिनों के बराबर लगता है। उस अकेलेपन में, उस सन्नाटे में उसे अपने जीवन की रील दिखाई देने लगती है। गरुड़ पुराण इसे जीवन समीक्षा का लाइफ रिव्यू कहते हैं। बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उसने जो भी कर्म किए, चाहे वह बुरे कर्म हो, बंद कमरे में किए हो या सबके सामने, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैरने लगता है। उसने किस किस का दिल दुखाया, किस किस का हक मारा, किस किस को धोखा दिया, वह सब उसे याद आने लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसे यह भी दिखाई देता है कि उसके उन कर्मों का दूसरों पर क्या असर पड़ा। अगर उसने किसी गरीब की मजदूरी मारी थी तो उसे उस गरीब के बच्चे भूख से रोते हुए दिखाई देते हैं। अगर उसने किसी जानवर को पत्थर से मारा था तो उसे उस जानवर का दर्द महसूस होता है। यह मानसिक पीड़ा शारीरिक पीड़ा से कई गुना ज्यादा होती है। आत्मा चीखती है, रोती है, लेकिन वहां उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। वहां सिर्फ हवा की सनसनाटी होती है और दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज। यह वह समय है जब इंसान को अपनी असलियत का पता चलता है। उसे समझ आता है कि जिन पर प्रतिष्ठा और पैसों का उसे इतना घमंड था, वह सब तो शमशान के गेट के बाहर ही छूट गए। अंदर तो सिर्फ वह और उसके कर्म आए हैं। शमशान की उस भूमि पर खड़े होकर आत्मा देखती है कि उसके शरीर की राख अब ठंडी हो रही है। वह उस राख को छूने की कोशिश करती है। उसे याद आता है कि इसी शरीर पर वह महंगे कपड़े पहनती थी, इसे इत्र से महकाती थी, लेकिन आज यह राख हवा में उड़ रही है और कोई इसे समेटने वाला भी नहीं होता है। यह शून्यता उसे तोड़ देती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब वह 1 घंटा बीत जाता है और परिवार वाले घर की तरफ काफी आगे निकल चुके होते हैं, तब आत्मा का मोह फिर से जागता है। वह डरती है, घबराती है और भागते हुए अपने परिवार के पीछे जाती है। वह देखती है कि उसके बेटे और भाई बातें करते हुए जा रहे हैं। वह उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। कई बार उसे यह सुनकर धक्का लगता है कि वे लोग उसके जाने का दुख मनाने की बजाय उसके बैंक खाते और जायदाद की बातें कर रहे हैं। वे चर्चा कर रहे होते हैं कि जब अब दुकान कौन संभालेगा, मकान का बंटवारा कैसा होगा। यह सुनकर आत्मा को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने खंजर खोक दिया हो। वह चिल्लाती है, अरे मूर्खों, मैं अभी गया भी नहीं और तुम लोगों ने बंटवारा शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंचती। इसीलिए कहा जाता है कि घर में प्रवेश करने से पहले लोहे को छूना चाहिए, आग को छूना चाहिए या नीम की पत्ती चबानी चाहिए। यह सब इसलिए किया जाता है कि ताकि अगर वह आत्मा मोहवश आपके पीछे पीछे घर तक आ गई है तो वह घर के अंदर प्रवेश ना कर सके। क्योंकि अगर मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा घर में प्रवेश कर जाए और उसे मुक्ति ना मिले तो वह घर में प्रेत बनकर रहने लगती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि आत्मा को प्यास लगती है, बहुत तेज प्यास। दाह संस्कार की गर्मी से उसका सूक्ष्म शरीर जल रहा होता है। वो पानी मांगती है। वह अपने घर के मटकों के पास जाती है। वह अपने रिश्तेदारों के पास जाती है जो पानी पी रहे होते हैं, लेकिन वह पानी पी नहीं सकती। उसकी गर्दन
जिसे गरुड़ पुराण में सुई की नोक जैसे बताया गया है, इतनी पतली हो जाती है कि वह पानी की एक बूंद भी निगल नहीं पाती। यह सजा है उस मोह की जो उसने जीवन भर पाला था। उसे भूख लगती है, वह अपने घर की रसोई में जाती है जहाँ उसका मनपसंद खाना बनता था, लेकिन वह उसे खा नहीं सकती। वह सिर्फ खुशबू ले सकती है। यहाँ बेबस उसे तोड़ कर रख देती है। उस 1 घंटे के बाद जब आत्मा अपने घर पहुंचती है तो वह वहाँ का नज़ारा देखती है। वह देखती है कि लोग उसकी फोटो पर माला चढ़ा रहे हैं। कुछ लोग उसके जाने का दुख मना रहे हैं, तो कुछ लोग उसकी संपत्ति के, उसके पैसे और उसके बंटवारे की बातें कर रहे हैं। यह देखकर आत्मा को गहरा आघात लगता है। उसे समझ नहीं आता है कि मेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी ही चल रही है। किसी के रुकने से कुछ नहीं रुकता। जिन पैसों के लिए उसने भाई से लड़ाई की, जिन गहनों के लिए उसने दूसरों का दिल दुखाया, आज वह सब यही धरे रह गया है और यह खाली हाथ, नंगा और बेबस खड़ा है। उसे अपने ही घर बेगानापन महसूस होता है। वह अपनी ही कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन बैठ नहीं पाता। वह अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखना चाहता है, लेकिन रख नहीं पाता। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे महसूस नहीं कर पाती। यह असमर्थता आत्मा को पागल कर देती है। वह बार बार दीवार से टकराती है, आईने में खुद को देखने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ कोई प्रतिबिंब नहीं होता। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा की याददाश्त, जिसे हम स्मृति कहते हैं, बहुत तेज हो जाती है। उसे अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का एक एक पल याद आने लगता है। उसे कब किससे झूठ बोला, कब किस गरीब को सताया, कब किस जानवर को मारा, उसे सब कुछ फिल्म की तरह दिखाई देने लगता है। उस वक्त उसे जो पछतावा होता है, उसकी आग चिता की आग से भी ज़्यादा तेज होती है। वह चीखती है, मुझे एक मौका और दे दो, मुझे वापस भेज दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं दान करूंगा, मैं पूजा करूंगा, लेकिन समय का पहिया उल्टा नहीं घूमता। उस समय आत्मा को यमदूतों का असली रूप दिखाई देने लगता है। जो यमदूत पहले उसे सिर्फ परछाई जैसे लग रहे थे, अब वह स्पष्ट होने लगते हैं। पापी आत्मा के लिए उनका रूप अत्यंत भयानक होता है। उनकी आंखें लाल अंगारों की जैसे होती हैं, बाल बिखरे हुए होते हैं, दांत बाहर निकले होते हैं और हाथ में काला पाश होता है। वे आपस में बात करते हैं कि इस पापी को किस नरक में ले जाना है। उनकी बातें सुनकर आत्मा थरथर कांपने लगती है। लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया हो, उसे वह यमदूत सौम्य और शांत दिखाई देते हैं। वे उससे आदर से बात करते हैं और उसे सांत्वना देते हैं। यह सब हमारे कर्मों का ही प्रतिबिंब है। जैसा हम कर्म करते हैं, वैसा ही हमें अंत में दिखाई देता है। दोस्तों, यह 1 घंटा जो आत्मा शमशान में फिर अपने घर के दरवाजे पर बिताती है, यह उसे यह समझने के लिए काफ़ी होता है कि जीवन का असली उद्देश्य क्या था। हम पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, बड़ा घर बनाने के लिए। हम रिश्तों का दांव पर लगा देते हैं, नैतिकता को भूल जाते हैं, लेकिन अंत में उस 1 घंटे में
हमारे पास सिर्फ हमारे कर्म होते हैं। अगर आपने जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया है तो उस वक्त आपको ठंडक महसूस होगी। अगर आपने किसी नंगे को कपड़े दिए हैं तो उस वक्त आपको सुरक्षा महसूस होगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ छीना है, सिर्फ बटोरा है, तो उस वक्त आपको सिर्फ तड़प मिलेगी। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें बताता है कि जिस मौत से हम इतना डरते हैं वह तो आनी ही है, और जब वह आएगी तो हमारे बैंक बैलेंस, हमारी डिग्रियां, हमारे फॉलोअर्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। उस 1 घंटे में जब हम अपनी ही राख को देख रहे होंगे तब हमें सुकून सिर्फ इस बात से मिलेगा कि हमने किसी का भला किया था। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कर लो, दान करो, सेवा करो, और सबसे ज़रूरी भगवान का नाम लो। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु खुद कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम का जप करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि मेरे पार्षद लेने आते हैं। उसे शमशान की उस भयानक गर्मी और अकेलेपन का सामना नहीं करना, बल्कि उसे विमान में बैठाकर वैकुंठ में लिया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये गरुड़ पुराण की कहानी? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करो, और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए आप किस विषय पर वीडियो देखना पसंद करोगे, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे।